दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं गैस कुमार। 8 हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को महाराष्ट्र के यवतमाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के डीएम और एसपी को एक निर्देश दिया है कि उनके जिले में अगले हफ्ते होने वाली भाजपा के विधायक टी राजा सिंह की रैली के दौरान कोई भी भाषण ऐसा न दिया जाए जो नफरत से भरा हो। कोर्ट ने रैली को रोकने की याचिका अस्वीकार कर दी। उसकी जगह ऊपर बताए गए निर्देश डीएम और एसपी को दिए गए हैं। इसके साथ ही रैली के स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी कहा गया है, जिससे अगर कुछ भी होता है तो नफरत फैलाने वाले भाषणों के अपराधियों की पहचान की जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी अगरतला के 5 छात्रों के साथ 2 और लोगों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह दुर्घटना अगरतला के पास हुई है। कॉलेज बस तालाब में गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घायल हुए लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक के संस्थापक एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर को उनकी 107वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्हें तमिल सिनेमा का सच्चा प्रतीक और एक दूरदर्शी नेता बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि उनकी फिल्में विशेष रूप से सामाजिक न्याय और सहानुभूति पर आधारित होती थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बीते मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पहले से ही रामराज का अनुभव कर रहा है। अगरतला में एक मंदिर में स्वच्छता अभियान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सबका साथ सबका विकास पहल के माध्यम से शासन में पारदर्शिता लाने और सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने मोदी की सराहना भी की। उनका कहना था कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सबसे गरीब लोगों का विकास हुआ है। ऐसी प्रगति केवल रामराज में ही संभव है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को उनके सरकारी बंगले को खाली करने के लिए उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है। यह घर उन्हें एक सांसद के रूप में मिला था। महुआ मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विवादित काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पानी की टंकी को साफ करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। दरअसल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी सुनवाई कर रही थी। हिंदू पक्ष ने पानी की टंकी को साफ करने की मांग की थी। मस्जिद के पक्ष ने इस मांग का विरोध नहीं किया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के गोवा कैंपस में पढ़ रहे 2 छात्रों के ऊपर जुर्माना लगाने की बजाय उन्हें प्रतिदिन 2 घंटे के लिए गोवा के एक वृद्ध आश्रम में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है। दरअसल 2023 में कॉलेज परिसर में हुए एक सम्मेलन के दौरान दुकानों से आलू के चिप्स, चॉकलेट, पानी की बोतल और ब्लूटूथ स्पीकर चोरी करने का इन छात्रों पर आरोप था। छात्रों ने सामान को वापस भी कर दिया था और इसके लिए उन्होंने लिखित में माफी मांगी थी, लेकिन स्कूल का पैनल उन पर जुर्माना लगाना चाहता था। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के अनुसार भारत अभी भी दुनिया की 4थी सबसे मजबूत सेना बना हुआ है। अमेरिका को इसमें पहला स्थान मिला है। उसके बाद रूस और चीन का स्थान है। इस रैंकिंग में दुनिया के 145 देशों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें संबंधित देशों की सैन्य ताकत की जांच की गई थी। भारत को इस लिस्ट में 4था स्थान मिला है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने राम मंदिर आयोजन पर ज्योतिष मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की आलोचना पर कहा है कि भगवान राम ने स्वयं बिना प्राण प्रतिष्ठा के शिवलिंग की स्थापना की थी। आपको बता दें कि शंकराचार्य ने कहा था कि वह 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भगवान राम की मूर्ति की स्थापना का भी अभी उचित समय नहीं है, क्योंकि यह मंदिर अभी भी निर्माण अवस्था में है। इसका जवाब देते हुए श्री रविशंकर ने कहा, ऐसे कई तरीके हैं जहां आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का निर्माण जारी रख सकते हैं। शंकराचार्य की टिप्पणी के बाद विवाद काफी बढ़ गया था। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया था कि वह जल्दीबाजी में मंदिर का उद्घाटन क्यों कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव का कांग्रेस का घोषणा पत्र साधारण लोगों का घोषणा पत्र होगा, जिसके लिए सुझाव पूरे देश से लिए जाएंगे। कांग्रेस के मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जितना संभव होगा ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। कृषि और किसान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 लाभार्थी में से 1 लाभार्थी महिला है। लाभार्थियों को अपनी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला लाभार्थियों को अब तक जोड़ा जा चुका है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।